कभी आपने सुना है कि डकैत भी अब यूनिफॉर्म के अंदर आते हैं? पहले कहते थे कि डकैत आए तो पुलिस को बुलाओ, अब कहते हैं पुलिस आए तो भाग जाओ। शोले का मशहूर डायलॉग है जो किसी जमाने में हर बच्चे की जबान पर था। 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा बेटे, वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। और अभी ये हाल है कि बच्चा रोए क्या, जब बच्चा जवान भी हो जाए तब भी बाप कहता है भाग जा बेटे, वरना पुलिस आ जाएगी और बर्बाद कर देगी। यूपी के जेवर इलाके में पुलिस ने एक ऐसा ठोकोराज दिखाया जिसे देखकर लुका छुपी खेलती माफिया भी बोले, भाई हमें छोड़ दो, हम तो बस शौकिया चोर हैं। यह कहानी है तरुण गौतम की। एक आम आदमी जो बस इतना चाहता था कि उसका बेटा इंजीनियर बन जाए, लेकिन पुलिस ने बीटेक का मतलब बना दिया बचपन से टेरर का टारगेट। 4 सितंबर 2022 रात के 1:45 बजते हैं। घर के आगे 2 बिना नंबर की गाड़ियां रुकती हैं। उनमें से 12 बहादुरों ने उतरकर खुद को बताया, हम पुलिस हैं। लेकिन किसी के पास में कोई वर्दी नहीं, कोई आईडी नहीं, बस सादे कपड़े, सादा चेहरा, बहुत सादा इरादा। घर में घुसो, तोड़ फोड़ करो, गाली गलौज करो, जो महिलाएं हैं उनसे बदतमीजी करो, जो घर के अंदर कैश पड़ा हुआ है 22,000 रुपए वो ले लो, जीएसटी की रिफंड में ले लो। और फिर सब ये सारी घटना हो गई तो बाप से पूछताछ हुई, तेरा बेटा सीटू कहां है? तो जो बाप था तरुण, वो बोला दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है। पुलिस बोली, अरे वाह, हम भी वहीं चलते हैं, तू भी साथ चल। और साथ में बाप को गाड़ी में ठूंस दिया। रास्ते भर पिटाई का लाइव शो चला। चमड़ी छील दी जैसे बकरे की छीलते हैं। और दिल्ली पहुंचते ही जो बेटा था सोमेश यानी कि सीटू, उसको भी उठा लिया। पढ़ाई करते करते उसका सिलेबस बदल गया। मैथ से सीधे 395 आईपीसी के अंदर। बेटे को लेकर आए जेवर और फिर दिखाया एक फर्जी मुठभेड़ का मास्टर क्लास। आंखों पर पट्टी बांधकर सीधे गोली मार दी। पैर में। हॉस्पिटल नहीं, सीधा जेल भेज दिया। बिल्कुल वैसे जैसे सरकार बगैर इलाज के अस्पताल भेजे बिना सीधा वोट लेने पहुंच जाती है। और बेटे पर लगा दिया एक के बाद एक 5 केस। आर्म्स एक्ट, चोरी, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट और धारा 420। इतनी धाराएं तो किसी जो प्लान लेते हैं ना अपन ओटीटी का, उसमें भी नहीं होती। और फिर बाद में शुरू हुई असली फिल्म। पहले हुआ घूस की डील, 1 लाख लाओ हम छोड़ देंगे। अब तरुण परेशान, यानी कि जो सोमेश सीटू है जो अंदर है, उसका पिता परेशान। उसने भाई से उधार लेकर जो है वो लिया और कोतवाल को दिया। कोतवाल इस मामले में ईमानदार था। पूरा पैसा जैसे ही मिला, मिलने के बाद में उसने सीटू को छोड़ दिया, क्योंकि नगद में विश्वास था। यूपीआई चलता नहीं था यूपी के ठोकोराज में। अब तरुण ने शिकायतें भेजी, डाक से, ईमेल से, मनी ऑर्डर से, सबको, पुलिस कमिश्नर को, बड़े अधिकारियों को। लेकिन जितने भी ये पुलिस कमिश्नर और जो बड़े अधिकारी थे, वो कान के अंदर एयरपोर्ट डाल के बैठे हुए थे, कुछ मधुर मस्त संगीत सुन रहे थे। तरुण फिर भी गए पुलिस थाने मुकदमा लिखवाने के लिए कि पुलिस वालों ने मेरे बेटे के साथ में इतनी बदसलूकी की, उसकी पैर में गोली मार दी, ये हुआ वो हुआ। लेकिन नहीं साहब। थानेदार बोला, क्यों? अब हम तुम्हें अपना बॉस समझें और एफआईआर लिख लें। उसको पट्टा मारा और रवाना कर दिया। 3 साल तक बेटे का बाप जो तरुण था, वो अधिकारियों के और उनके चक्कर लगाता रहा, दौड़ता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार पहुंच गया कोर्ट। कोर्ट ने मामले को समझा और कोर्ट ने आदेश दिया कि एफआईआर दर्ज हो। पुलिस बोली अभी तो नहीं होगी, अभी हम आराम में हैं। बाद में फिर बोला तो कि नहीं, अभी हम अप्रैल फूल मना रहे हैं। लेकिन जब कोर्ट सख्त हुआ तो फिर
आखिरकार पुलिस को अपने ही खिलाफ एफआईआर लिखनी पड़ी। अब जो एफआईआर लिखी है उसकी जो धाराएं सुनोगे तो कमाल हो जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। मतलब आप देखिए कि यूपी की ठोको पुलिस ने अपने ही खिलाफ जो एफआईआर लिखी है उसकी धाराएं आप सुनो। 395 डकैती, 452 घर में घुसपैठ, 342 बंधक बनाना, 506 धमकी देना, 307 हत्या का प्रयास, 219 कोर्ट को गुमराह करना, और हां धारा 34 भी, मतलब गैंग बनाकर किया गया अपराध। अब यह है यूपी का ठोको स्क्वाड एवेंजर्स। 12 पुलिस वाले, सारे के सारे टाइट वर्दी के साथ में, टाइट मानसिकता वाले, सबके सब बलात्कारी, अपहरणकर्ता, गैंग बना के लूटने वाले। मैं नहीं कह रहा हूं, इन्होंने अपने ही खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की है। और हां, कोतवाल अंजनी कुमार सिंह, उसके नेतृत्व में एक और बड़ा काम हुआ कि जो सीटू के पास से जो बाइक बरामद की थी वो किसी और केस में भी हुई थी बरामद। मतलब भाई, एक बाइक, उससे दो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग शहरों में जुर्म कर रहे हैं और दोनों को पुलिस बाइक को जब्त भी कर रही है। मतलब गजब ही है। ऐसा जो जादू है ना, वो शाहरुख खान की फिल्मों में भी नहीं हुआ होगा। तो भाई साहब, ठोको राज अब सिर्फ नारे में नहीं, एफआईआर में दर्ज हो गया है। इस सिस्टम में अगर कोई न्याय की उम्मीद जिंदा रखे हुए है तो वो कोई नेता नहीं, कोई अफसर नहीं, बल्कि आम आदमी का वो जुनून, तरुण गौतम जैसे लोग, सीटू का बाप, इन लोगों में बसता है। सैल्यूट है उस बाप को जिसने बेटे के लिए सरकार और सिस्टम दोनों को कोर्ट में घसीटा और साबित कर दिया कि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं रहता। तरुण गौतम जी हार नहीं माने, कमिश्नर को चिट्ठियां लिखी, थाने गए, अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने फरवरी में आदेश दे दिया था एफआईआर दर्ज करो, लेकिन ठोको पुलिस ने कहा हम अप्रैल में ही ठोकेंगे। इतनी लेट लतीफी तो सरकारी नौकरी का जो रिजल्ट है उसमें भी नहीं होती। अगर आप भी चाहते हैं कि ठोको राज की यह असलियत लोगों को पता चले तो वीडियो को लाइक ठोको, शेयर ठोको और सब्सक्राइब वाला बटन ठक से ठोक दो, क्योंकि अगली बार हो सकता है कि सीटू नहीं कोई और हो, आप भी हो। धन्यवाद।